इसकी वजह से एक बड़ा गैप बना हुआ है। रियल में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 0.52% लोग पर 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में सिर्फ 52 या 53 लोग ही ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी हैं। तो किडनी की जरूरत है हमें 1.2 से 2 लाख, इतनी किडनी चाहिए होंगी जिनके ऑलरेडी अप्रूवल पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितनी हो पा रही है? 8,000, केवल 8,000। 2 लाख में 8,000 अवेलेबल है। अभी जो ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बहुत बड़ा एक डिटेल आई है, रिपोर्ट जो द हिंदू ने पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर के भेदभाव हो रहा है, मतलब वुमेन्स को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, ये बोला गया है। फिर ये ऑर्गन डोनेशन वाला पूरा जो प्रोसेस है ये हैंडल कौन करता है? नोटा करता है। 2025 की नई गाइडलाइंस क्या है, और ट्रेडिशनल तरीके से किन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती थी 2023 में, कैसे हमने उसको बदला। 2025 की गाइडलाइन नई आई है, उसमें प्रायोरिटी को थोड़ा बदला गया है। इंडिया के अंदर और विदेशों के अंदर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेशन है उसकी क्या सिचुएशन है, उस पर भी बात करेंगे। तो काफी डिटेल में हम इसे समझेंगे कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव की तरह। नॉर्थ साउथ डिवीजन देखने को मिला, कुछ स्टेट्स में ज्यादा होता है, और इमोशनल एंगल भी है, जबकि अगर चाहें तो इस पूरी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा गैप देखने को मिला है कि कितना बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई के अंदर। तो ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में देखेंगे, और बाकी की जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वो भी देखेंगे, तो जिससे कि आपको एक इन डेप्थ पता चल जाए जो मेन टॉपिक है, जो एक्चुअल सोशल इश्यूज पे टॉपिक है, उनके बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहली बात तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये पूरा टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है इस सारी चीजों को, जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, उसका नाम है नोटा, NOTTA। ये 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर में आता है। बाकी बहुत सारे काम और भी करता है, उसको स्ट्रीमलाइन करना, पॉलिसीज बनाना, प्रोटोकॉल बनाना, फिर रजिस्ट्री मेंटेन करना। कोई बंदा अगर बोल रहा है कि भाई हमें ऑर्गन डोनेट करने हैं, तो उस कंडीशन में ये उनकी हेल्प करते हैं। फिर उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, डोनेशन प्रोसेस तैयार करना, वो सारी चीजें। फिर अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से उनको नेटवर्क के अंदर लाना, जो स्टेट लेवल के, सेंटर लेवल के, अवेयरनेस, ट्रेनिंग और लीगल सपोर्ट, ये सारी चीजें देने की बात करिए। अब कोई बंदा पैसे ले दे करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, तो उसको भी देखना पड़ेगा, लीगल एंगल भी यहाँ पर आएगा। तो नोटा एक्चुअली काम तो बहुत करता है। अब पुराने समय में हमारे यहाँ क्या होता था, अगर किसी को ऑर्गन चाहिए है तो उसके लिए किस किस को वो मिल सकता था, प्रायोरिटी क्या होती थी? मेडिकल इमरजेंसी, किसी को कोई क्रिटिकल कंडीशन होगी तो पहले उसे देखा जाएगा। फिर वेटिंग लिस्ट है, कोई बंदा लंबे समय से कोई इंतजार कर रहा है तो उसे दिया जाएगा। कंपेटेबिलिटी मैच हो गई, मतलब एक बंदे का ब्लड ग्रुप O है, दूसरे का B है, तो या B निगेटिव है या O निगेटिव है, तो मतलब अगर कंपेटेबिलिटी मैच नहीं हो रही है तो ऑर्गन के साथ भी यही होता है, तो मैचिंग जिसकी हो गई उसे मिल जाएगा। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, इस पे बहुत ज्यादा करप्शन हुआ कि यूके के, US के लोग आकर के तमिलनाडु, केरला के अंदर ऑर्गन मिल जाते थे उन्हें, क्योंकि वो पैसे खर्च करते थे। तो जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, मतलब हम पहले अपने पड़ोसियों को, पहले अपने देश के लोगों को, पहले अपनी स्टेट के लोगों को देंगे, उसके बाद बाहर को देंगे। तो ये अच्छी बात भी है। फिर बच्चों को और रीट्रांसप्लांट जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को, उनकी लाइफ को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि अगर बंदा एक 70+ ईयर का है या 60+ का, एक बच्चा जो 18-20 साल का है या 15 साल का, तो उसे पहले दिए जाएंगे, क्योंकि उसकी पास अभी पूरी लाइफ है, पोटेंशियल है। तो इस पे ध्यान दिया गया। तो ये सारी चीजें तो अभी हैं। जो 2023 के अंदर, 2025 में सॉरी, जो नया रूल आया उसमें क्या बोला गया, अभी जो चल रही है बात, कि वुमेन्स को इन सारी ही कंडीशन में देखा गया कि वुमेन्स को पीछे छोड़ दिया। अगर मान लो फैमिली के अंदर, आपकी फैमिली मान लो, फैमिली में फादर और मदर दोनों को किडनी चाहिए, तो आप किसको सोचोगे पहले मिलनी चाहिए? इवन तो वो वुमेन भी बोलेगी कि यार पहले हस्बैंड को दे दो। लेकिन ये जब देखा गया तो उसमें ये बात बोलेगी, नया जो न्यू 10 पॉइंट प्रोग्राम आया उसमें बोला गया कि भाई वुमेन्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी और रिलेटिव्स को। मान लो मैंने कोई डोनेशन किया हुआ है ऑलरेडी, मेरी डेथ हो गई है, तो मेरी फैमिली के बंदे को, किसी को अगर जरूरत होगी, सबसे पहले उसे मिलेगा। पहले ये प्रोटोकॉल नहीं था कोई भी कि रिलेटिव्स को प्रायोरिटी नहीं देना। तो अभी ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम आया है उसके अंदर ये नए प्रोटोकॉल डाले गए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो किस किस बेस पे हो रहा है डोनेशन, और कैसे कैसे हो रहा है, उनके लिए क्या न्यू रूल्स हैं। अब मान लो अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई मुझे अपना ऑर्गन डोनेट करना है, तो वो क्या कर सकता है? 2023 में एक आधार लिंक प्लेज दी गई थी, आप जाकर के पोर्टल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको रजिस्टर करा सकते हो और बता सकते हो कि मैं अपनी स्क्लेरा, अपनी किडनी, अपनी आइस डोनेट करना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में आपको वो कंसिडर कर लेंगे, और ये काम पूरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, इन्फॉर्म किया जाएगा। एट डेथ आप इन्फॉर्म करोगे, और उस समय ये लोग जो नियरेस्ट मेडिकल सर्विसेज है उसको लेकर के आपको कंसिडर करेंगे, और आपका जो भी डोनेशन का फॉर्म है, प्रोसेस है, उसको फॉलो कराएंगे। अब रियलिटी क्या है वो बहुत अलग है। अभी तक तो हमने सब अच्छा अच्छा देख लिया कि बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रियलिटी ये है कि रीजनल लेवल पर वेरिएशन है, जैसे कि नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत कम डोनेशन होता है, जबकि साउथ में ज्यादा होता है। इमोशनल एंगल है कि लोग अपनी जो डेथ बॉडी है, अपने जो बंदे हैं जिनकी डेथ हो गई, उनको कोई चीर फाड़ नहीं कराना चाहते, उनके ऑर्गन डोनेट करना ही नहीं चाहते। इसका भी समाधान है, देखेंगे आगे। बाकी पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज नहीं बना रही है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स या नियम या रूल बनाए, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर जो है वो ट्रैकिंग नहीं हो रही, जिस वजह से बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है।
फिर लोग जितने भी हमारे देश में ऑर्गन्स अगर डोनेट हो रहे हैं, उसमें से ज्यादातर ऑर्गन जो है वो लाइव बंदे दे रहे हैं, जो जिंदा है वो दे रहे हैं, डेथ वाले से नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली के मेंबर को लेकर के बहुत सीरियस है। जबकि ऐसा हो सकता है, अब लाइव वाले बंदे से आप क्या करोगे? हार्ट नहीं ले सकते, किडनी ले सकते हो खाली, उसके लंग्स नहीं ले सकते, आइस की स्क्लेरा वगैरह जो ले सकते हो वो नहीं ले सकते, उसकी पैनक्रियाज नहीं ले सकते, बहुत सारी चीजें आप जिंदा बंदे से नहीं ले सकते, वो तो डेथ के बाद ही ले सकते हो। फिर वर्ल्ड वाइड देखना होगा कि जो दुनिया भर में अच्छे सबसे, स्पेन का नंबर आता है नंबर 1 पे, स्पेन में 50% के समथिंग डोनेशन होता है, जिसकी वजह से वहां उनकी डिमांड और सप्लाई मीट कर रही है। अब बाहर वालों को वो भी नहीं देंगे, क्यों देने लगे? तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि ज्यादातर लोग जो डिसीज हैं उनका जो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर है वो बहुत कम है, मरे हुए लोगों का बहुत कम है, और जिंदा लोगों ने जिन्होंने दिया, अब जिंदा वाला बंदा तो अभी इसने लिख दिया ना कि हम देंगे, कब डेथ होगा कब नहीं होगा तो वो कब मिलेगा अलग बात है। यहाँ पर भी देख लो 2017, 18, 19, 20, 21 सब जगह डिजीज वाले जो डेथ वाले लोग हैं उनका तो ये रेट है। बल्कि यहाँ पर 2019 में 2000 से ज्यादा था, यहाँ 1060 बचा। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और जो जिंदा है वो तो अपने अपने फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन उनके लिए तो अभी दिक्कत है, क्योंकि वो तो जब डेथ होगी उसके बाद उनके हम ऑर्गन ले सकते हैं। फिर यही डिवाइड स्टेट वाइज देखने को मिल रहा है। इनमें हरियाणा राजस्थान में थोड़ा ठीक ठाक है, कम है। बाकी इधर आ जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग, मतलब अगर देश में 100 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं या डोनेट होते हैं, उसमें 85 सिर्फ इन स्टेट से आते हैं। जबकि नॉर्थ वाली स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वाली स्टेट्स में इसको लेकर के अवेयरनेस ही नहीं है। अब जो 2013 से अगर हम डेटा देखें तो ये नंबर बढ़ते जरूर गए हैं, 2013 से 14-15 तो 300 से लेकर 900 तक पहुंचे हैं। तो एक तो ये बहुत स्लो ग्रोथ है, दूसरा ये है कि ये जितने भी हैं ये लाइव वाले बंदे दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग लाइव हैं, जो डेथ हो चुके डिसीज हैं उनके ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से एक बड़ा गैप बना हुआ है। रियल में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 0.52% लोग पर 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में सिर्फ 52 या 53 लोग ही ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी हैं। जबकि ये नंबर स्पेन में 52% है। तो अब हो क्या रहा, इसमें से भी मैक्सिमम लोग वो हैं जिनकी डेथ नहीं हुई, अलाइव वाले, क्योंकि जो डेथ हो चुकी है उनकी फैमिली उनके ऑर्गन देना चाहती नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत ये बनी हुई है। और 85% ऑर्गन साउथ से आ रहे हैं, तो ये अपने आप में है कि जब पॉपुलेशन साउथ में कम है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन के मामले में साउथ में ज्यादा लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं कंपेरेटिवली नॉर्थ के लोगों से। अब गैप अपने आप में बहुत बड़ा है। देखो किडनी की जरूरत है हमें 1.2 से 2 लाख, इतनी किडनी चाहिए होंगी जिनके ऑलरेडी अप्रूवल पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितनी हो पा रही है? 8,000, केवल 8,000, 2 लाख में 8,000 अवेलेबल है। लीवर की जरूरत है 80K, 80,000 लीवर चाहिए, लेकिन मिल कितने रहे? 1,800, मतलब आप खुद ही नंबर देख सकते हो। हार्ट की जरूरत है हमें 10K, 10,000, मिल कितने रहे? 200। तो ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा गैप दिखाता है। तो इसमें कर क्या सकते हो? एक सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी और फैमिली मेंबर्स को भी। हमारे यहाँ हर साल लगभग एक्सीडेंट में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। तो जो लोग अलाइव हैं वो लोग अपना हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, मतलब डोनेट नहीं कर सकते, अपनी लंग्स डोनेट नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए जो लोग अब डेथ हो रही है एक्सीडेंट की वजह से, उस नंबर को रोका जाना चाहिए, इतनी डेथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ टू एक्सीडेंट रेट बहुत ज्यादा है। बट फिर भी उस पर काम अलग से होगा। लेकिन जो एक 1.5 लाख लोगों की डेथ हो रही, क्या हम उनके ही ऑर्गन डायरेक्टली इन लोगों को सप्लाई कर सकते हैं? ऐसा हो नहीं रहा है, होना चाहिए, हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इमोशनल एंगल आ जाते हैं, पॉलिसीज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वो सारी चीजों की वजह से दिक्कत आ रही है। अब स्पेन में इन्होंने क्या किया, स्पेन में सबसे अच्छी पॉलिसी इसलिए है कि स्पेन सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन करता है। देखो स्पेन की कंडीशन 36, ये 2014 में 36% कर रहे थे, और हम 0.34% थे। क्यों हुआ? उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग स्पेन में जन्म लेते हैं उन लोगों को ऑलरेडी ये माना जाएगा कि वो ऑर्गन डोनेशन करेंगे, जब तक वो अपना कंसेंट नहीं देते लिख के कि भाई मैं नहीं करने वाला। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग भूल करके, बहुत सारे लोग स्पेशली नहीं जाएंगे, कौन इंगेज करेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट करना है, तो इस चक्कर में क्या होगा कि उनका बाय डिफॉल्ट ऑर्गन डोनेशन में फॉर्म में फिल हो जाता है, और जिनको नहीं कराना वो स्पेशली जाएंगे। तो अगर हमारे देश में भी ऐसी कुछ पॉलिसी बना दी जाए, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट और कानून तय करेंगे कि भाई आप अगर पैदा हुए तो आपको ऑर्गन डोनेशन वाला कंसर्ट मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आप खुद जा करके एक एप्लीकेशन दो भी, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑर्गन डोनेट हो, उस कंडीशन में आपके ऑर्गन डोनेशन होने से बचेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, क्योंकि लोगों को इतना टाइम नहीं है, वो तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। तो दिस वाज द होल आइडिया कि ऑर्गन डोनेशन की रियलिटी क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और वर्ल्ड वाइड हमारी कंडीशन क्या है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर
इंडिया का पहला केस आया जिसमें जो प्रेगनेंसी है वो यूटेरस में ना होकर के लीवर में डेवलप हुई है। अब इसकी वजह से एक नई बहस छिड़ गई है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब जो एक पार्टिकुलर एरिया है यूटेरस का वहां पर प्रेगनेंसी ना डेवलप होके उसके बियॉन्ड द यूटेरस डेवलप हो जाए, कभी फिलोपियन ट्यूब में हो जाती है, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन जब लीवर में हो गई तो उसे हम कहते हैं इंट्राहेप्टिक प्रेगनेंसी। तो इंट्राहेप्टिक तो पहला केस है, लेकिन एक्टोपिक के बहुत सारे केस ऑलरेडी हमें देखने को मिले थे। अब उसमें यही होता है कि बहुत सारे जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, स्मोकिंग और अल्कोहलिंग की वजह से होता है। ये बहुत सारे ऐसे कंसर्न है जिसपे ध्यान देने की जरूरत है, बट लेट्स सी कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, बिहार गवर्नमेंट भी गई है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एलिगेशन जरूर लगा है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट दो चीजें थी कि जो हमारा अडल्ट फ्रेंचाइज आया था, हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं जिन्होंने संविधान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा था कि डे वन से ही हम अपने नागरिकों को जो 21 साल से ज्यादा के हैं उन्हें वोटिंग राइट देंगे। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि उनके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देता है कि आप बताओ कि आप नागरिक हो कि नहीं हो, जबकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने का अधिकार देना ये हमारी डेमोक्रेसी का मेन पिलर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जिस तरीके से इंटेंसिव रिवीजन किया उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपने वोटर पर डाल दिया, जबकि ऑलरेडी वो वोट दे चुके हैं। तो इसकी कई सारी चीजें हुई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कि दिल्ली में जो स्ट्रीट डॉग है, इसके ऊपर कल मैं बहुत डिटेल में एक आर्टिकल लेने वाला हूँ, लेकिन अभी जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको कैप्चर करके, उनको बंद करके, उनको सेव करना, जिसकी वजह से रेबीज के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, उनको कम किया जा सके और ये जो स्ट्रे डॉग का थ्रेट है उसे बचाया जा सके। प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ निकले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन ये जेन्यून केस इसलिए है कि इस पे मीडिया की नज़र कम जाती है। बट हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे रेबीज के केस रिसेंट ईयर्स में बढ़ते जा रहे हैं। तो रेबीज, अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि रेबीज से बचने के लिए सिर्फ डॉग्स को ही हम मतलब कंसिडर करेंगे। एक्चुअली रेबीज सिर्फ डॉग्स की वजह से नहीं होता है, चमगादड़ की वजह से होता है, या जो हमने अनवोवेंट मिल्क, जो गाय का दूध है या भैंस का दूध है, अगर हम वो बॉइल्ड करके जैसे पैस्चराइज करके ना लें, उस कंडीशन में भी रेबीज हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं रेबीज होने के, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो रीजन है वो डॉग ही है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके खिलाफ अभी कंसर्न चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, देखेंगे उसमें क्या होगा। दिस वाज द इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। एक नई हेडलाइन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिविक सेंस को लेकर के, जो बहुत बहुत ज़रूरी है इंडियन यूथ के अंदर, इंडियन जो सोसाइटी है उसके अंदर। ये राइटर का इसमें ये कहना है कि देखो जो सिविक इंगेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। आप पॉलिसी कर लो, आप प्रोटेस्ट कर लो, आप सरकारें चुन लो, इन सब के बाद भी अगर आप अवेयर सिटीजन नहीं हो तो फिर क्या होगा कि आपके राइट ऐसे ही वायलेट होते रहेंगे। दो तीन उन्होंने एग्जाम्पल भी इसमें दिए हैं कि जिस तरीके से गुड़गांव के अंदर एक बंदे ने एक पहाड़ टाइप का कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, उसका पिक्चर लिया और उसने बोला कि कल से हम इसको साफ करने वाले हैं और आप मेरे साथ कौन कौन साथ देंगे। और जो वहाँ की लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज थी उन्होंने इस पूरे पिक्चर को संज्ञान में लिया और खुद ही से उन्होंने सफाई कर दी। तो ये एक सोशल जो इंगेजमेंट होती है, या जो सिटीजन का राइट होता है, अगर वो इस राइट को समझें और उस पर काम करें, उस पर बात करें, उस पर इशू उठाएं, तो सोसाइटीज़ को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, सरकारों को आगे आने की ज़रूरत पड़ेगी, अनटिल अनलेस जब आप खुद इस टाइप के इश्यूज को रेज नहीं करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिस इज द लॉन्ग टॉपिक, सो आप इसको जाकर के पर्सनली डिटेल में पढ़ सकते हो। सो दिस वाज द होल आइडिया, हमने जिसमें आज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को बहुत डिटेल में देखा। सी यू, मिलते हैं टुमारो नाइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।